हम सब ने स्मॉग देखी है, वो भारी धुंधली सी फिजा जो शहरों को अपनी लपेट में ले लेती है। लेकिन इस कहानी का जो सबसे खतरनाक हिस्सा है ना, वो इस धुंध के पर्दे के पीछे छुपा हुआ है, हमारी नजरों से बिल्कुल ओझल। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस धुंध में ऐसा है क्या जो इसे इतना जानलेवा बना देता है? और इसका जवाब शायद वो नहीं जो सब सोचते हैं। असल खतरा वो चीज है जिसे हम देख ही नहीं सकते। और इस पोशीदा दुश्मन का एक नाम है PM 2.5। अब ये PM 2.5 आखिर है क्या भला? साइंसी जबान में तो ये बस 2.5 माइक्रोमीटर से भी छोटे ज़र्रात हैं, लेकिन ये तारीफ इसकी असल कहानी नहीं बताती। असल कहानी तो उसके साइज में छुपी है। यहां इसका असल पैमाना समझ में आता है। इंसान के एक बाल के मुकाबले में ये जर्रा 30 गुना से भी ज्यादा छोटा है। जरा सोचें, इतना छोटा कि हमारे जिस्म का जो कुदरती दिफाई निजाम है, यानी नाक और गले के फिल्टर्स, वो इसे पहचान ही नहीं पाते और ये सीधा अंदर चला जाता है। और इसकी यही खुसूसियात इसे एक परफेक्ट कातिल बनाती हैं। एक तो ये नजर नहीं आता, दूसरा ये हवा में घंटों बल्कि दिनों तक मुअल्लक रहता है, और तीसरा, जैसा कि हमने देखा, ये जिस्म की तमाम कुदरती रुकावटों को बहुत आसानी से पार कर जाता है। तो जब ये जर्रा जिसमें दाखिल होता है तो इसका सफर जाता कहां तक है? उसके बाद होता क्या है? देखिए, ये कोई आम सफर नहीं है, ये एक हमले की दास्तान है। ये नाक और मुंह से दाखिल होता है, गले की रुकावटों को नजरअंदाज करता हुआ सीधा फेफड़ों की गहराई में पहुंच जाता है, जहां हवा की छोटी छोटी थैलियां होती हैं। और फिर यहां से ये अपना सबसे खतरनाक कदम उठाता है, ये सीधा खून के धारे में शामिल हो जाता है। और जैसे ही ये खून में शामिल होता है, इसे पूरे जिस्म का समझें कि एक ऑल एक्सेस पास मिल जाता है। ये एक ऐसी सुपर हाईवे पर सवार हो जाता है जो जिस्म के हर एक उज़्व तक जाती है। इसका सबसे पहला निशाना वही जगह बनती है जहां से ये दाखिल हुआ था, हमारे फेफड़े। फेफड़ों में पहुंचकर ये एक तरह से सोजिश की आग भड़का देता है। इससे दमे के दौरे शदीद हो जाते हैं, ब्रोंकाइटिस और निमोनिया का खतरा बढ़ जाता है। बच्चों में तो ये फेफड़ों की नशनुमा को मुस्तकिल तौर पर नुकसान पहुंचा सकता है, और अगर लंबे अरसे तक इसका सामना करना पड़े तो यह फेफड़ों के कैंसर का सबब भी बन सकता है। अगला हदफ दिल और खून की शरियानें। खून की नालियों में बहते हुए ये जर्रात एक खामोश तखरीबकार की तरह काम करते हैं। ये शरियानों की दीवारों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से वो तंग और सख्त हो जाती है। यही नहीं, ये खून को गाढ़ा करके लोथरे बनने में मदद देते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं और आखिरकार दिल के दौरे या फालिज का बायस बनते हैं। और शायद सबसे खौफनाक बात यह है कि इसका ये सफर हमारे दिमाग तक भी जा पहुंचता है। हमारा दिमाग एक बहुत ही महफूज किले की तरह है, जिसे ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं। लेकिन ये नन्हे जर्रात इतने छोटे हैं कि इस किले की दीवारों में भी शगाफ डाल देते हैं और दिमाग के अंदर पहुंचकर ये आसाबी निजाम में सोजिश पैदा करते हैं, जो सोचने समझने की सलाहियत को मुतासिर करती है और मुस्तकबिल में डिमेंशिया जैसे अमराज का खतरा भी बढ़ा देती है। और उसकी तबाही उन तक भी पहुंचती है जो अभी इस दुनिया में आई भी नहीं। ये जर्रात इतने छोटे हैं कि ये प्लासेंटा को भी उबूर कर जाते हैं, यानी वो हिफाजती झिल्ली जो मां के पेट में बच्चे की हिफाजत करती है। इसके नतीजे में बच्चे का वजन कम रह सकता है, पैदाइश वक्त से पहले हो सकती है और उसके फेफड़ों की नशोनुमा हमेशा के लिए मुतासिर हो सकती है। ये खामोश वबा सिर्फ इंसानों को ही अपना शिकार नहीं बनाती, इसका दायरा बहुत वसी है। इसका असर पूरे इकोसिस्टम पर पड़ता है। जानवरों को भी फेफड़ों और दिल की बिल्कुल वैसी ही बीमारियां होती हैं। यही जर्रात जब फसलों और दरख्तों के पत्तों पर जम जाते हैं तो फोटोसिंथेसिस का अमल सुस्त पड़ जाता है। इससे न सिर्फ फसलों की पैदावार कम होती है, बल्कि हमारी पूरी फूड चेन भी आलूदा हो जाती है। तो PM 2.5 इस कहानी का मरकजी विलन तो है, लेकिन ये अकेला काम नहीं करता। इसकी एक पूरी टीम है, जहरीले केमिकल्स का एक खतरनाक कॉकटेल। इस टेबल में हम इसके कुछ साथियों को देख सकते हैं। PM10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, ये सब मिलकर एक ऐसा जहरीला माहौल बनाते हैं जहां PM 2.5 की तबाही और भी ज्यादा मोहलिक हो जाती है। ये सब जानने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, ये सिर्फ मौसम का मसला नहीं, ये सेहत आमा का एक बहुत संगीन बहरान है जो हमारी नज़रों से ओझल है। और इस पर आलमी इदारा सेहत यानी WHO का फैसला बिल्कुल वाज़ह और टू टोक है। उनका कहना है PM 2.5 की कोई भी मिकदार महफूज नहीं है, जीरो के अलावा हर सतह खतरनाक है। और ये बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जब दुश्मन नजर ही ना आए, जब सबसे बड़ा खतरा हमारी सांसों में घुल मिल जाए, तो इससे लड़ाई का आगाज आखिर
कहां से जाए?